अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव असेंबली इजलास में शरीक हुए। सुबह बजट इजलास में शिरकत के लिए वो हैदराबाद के नंदी हिल्स में वाक़ अपने मकान से असेंबली के लिए रवाना हुए। पार्टी के MLAs और MLCs ने उनका इस्तकबाल किया और बाद उन्होंने अराकीन असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। चंद्रशेखर राव जो कुछ अरसे से असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे, इस मरतबा इजलास के आगाज से 1 घंटा कबल यानी सुबह 10 बजे ही असेंबली पहुँच गए। कांग्रेस के MLAs ने उनसे मुलाकात की। जी महिपाल रेड्डी ने अपने भाई की शादी का दावतनामा KCR को पेश किया। इसी तरह खम्मम जिले के ईश्वरावपेट के कांग्रेस MLA आदि नारायणा ने भी KCR से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों MLAs माजी में BRS पार्टी से मुंतखब हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर दोबारा मुंतखब हुए। वाज़ेह है कि रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के लीडरान अपोजिशन लीडर का ओहदा होने के बावजूद असेंबली इजलास में अदम शिरकत पर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद कर रहे थे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 7740। हैदराबाद के पुराने शहर में झगड़े के दौरान शख्स ने पिस्तौल निकाल ली। हैदराबाद के पुराने शहर के नूरखां बाजार इलाके में एक प्रॉपर्टी तनाजे के दौरान हालात इस वक्त कशीदा हो गए जब एक शख्स ने गुस्से में आकर एक बुजुर्ग शहरी पर पिस्तौल निकाल कर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद के दरमियान किसी प्रॉपर्टी के मसले पर गर्मा गर्म बहस जारी थी, जो देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर गई। इसी दौरान एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी पिस्तौल निकाल ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ है। मैं नूरखां बाज़ार में रहता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी है, उस सामने घर वाला सैयद इकबाल हुसैन, उसका बेटा आके आज घर पे हमला कर दिया और बंदूक लाए, बंदूक से मारे और मुझे 3-4 महीने से तंग कर रहे। तू नहीं बचेगा तो हम मार डालेंगे, ये करेंगे। आज है ना बहुत परेशान करे मेरे को। रोज़े में था मैं, तो फिर मैं गया, जाके कंप्लेन करा और मुझे कभी भी उनसे वो है कि ये लोग कभी भी मुझे परेशान कर सकते। आपके ऊपर अटैक करने की वजह क्या? मेरी प्रॉपर्टी बेचो बोल रहा, ज़बरदस्ती बोल रहा मेरे को, ये प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, तुम नहीं बना सकते, ये दे दो। तो मैं बोला मैं तेरे को क्या दूंगा। प्रॉपर्टी है कहाँ? नूरखां बाज़ार, बाजार में अपोजिट मदीना कॉम्प्लेक्स। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 4 शुम्बे के रोज शुरू हुआ, जिसमें गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने दोनों ऐवानों से खिताब किया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव भी इजलास में शरीक हुए। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि ये बजट तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पेश किया जा रहा। हुकूमत अवामी बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और किसानों को, ख्वातीन और नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। गवर्नर ने तेलंगाना की सकाफती अजमत का जिक्र करते हुए कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए गदर और अंजैया जैसी शख्सियात ने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सेक्रेटरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई है, जो रियासत की तरक्की और खुशहाली की अलामत है। उन्होंने किसानों को रियासत के रूह करार देते हुए कहा कि उनकी फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाली रियासत बन चुकी है और किसानों के लिए कर्ज माफी स्कीम के तहत 25,35,000 किसानों को फायदा पहुंचाया गया। हुकूमत हर एकड़ पर 12,000 रुपए माली इमदाद फराहम कर रही, जबकि वरी किसानों को 500 रुपए फी क्विंटल बोनस दिया जा रहा। ज़रई कमीशन के क़याम का ऐलान भी किया गया ताकि किसानों के मसाइल को हल किया जा सके। ज़रई कर्जों की माफी के तहत 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, जिससे लाखों किसान मुस्तफिद होंगे। इस मौके पर गवर्नर ने महालक्ष्मी स्कीम को एक गेम चेंजर करार देते हुए कहा कि इसके तहत ख्वातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की जा रही। तेलंगाना तरक्की की नई राहों पर गामजन है और रियासत ने 260 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार के साथ मुल्क में नया रिकॉर्ड कायम किया। हुकूमत समाजी इंसाफ और हमाजहती तरक्की को अपनी अवलीन तरजीह करार दे रही।
Honorable Chairman of the Legislative Council, Honorable Speaker of the Legislative Assembly, Honorable Chief Minister, esteemed खुफिया इत्तला की बुनियाद पर साउथ जोन TF टीम ने 5 जवाब दहिंदगान को गिरफ्तार किया है, जिनमें हुक्का पार्लर के मालिक और पार्टनर्स भी शामिल हैं, जो अपने घर में गैर कानूनी तौर पर शालीबंडा PS हदूद में हुक्का पार्लर चला रहे थे। अफराद को जिन को गिरफ्तार किया गया उनके नाम सैयद यूसुफुल्लाह साहब काजीपुरा शालीबंडा ओनर, सैयद जमीरुल्लाह काजीपुरा शालीबंडा पार्टनर, मोहम्मद अमजद गाहक, मोहम्मद अहमद कस्टमर, मोहम्मद अब्दुल रहमान गाहक और इसके अलावा जब्त शुदा जिससे के हुक्के के बर्तन, 7 बर्तन और जायके कॉइल पेपर और कोयला गर्म करने वाला चूल्हा बरामद किया गया। गिरफ्तार अफराद और जब्त शुदा मवाद मजीद कार्रवाई के लिए SHO शालीबंडा PS के हवाले कर दिया गया। कुकटपल्ली में KPHB में अलल सुबह एक चेन स्नैचिंग का वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। टेम्पल बस स्टॉप के करीब एक खातून अपने घर के सामने रंगोली बनाकर कमरे में दाखिल हो रही थी कि पानी मांगने की आड़ में एक चेन स्नैचर मुतासरा अंजलि 50 साल का ताक़ुब करके उसके घर में दाखिल हुआ और उसके गले से 1 तोला सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। इंस्पेक्टर KPHB ने बताया कि वाक़े के दौरान इसका शौहर दूध लेने बाहर गया हुआ था। अब लोगों ने पीने का पानी देना भी खतरनाक महसूस किया है। नामालूम अफराद से होशियार रहें। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना असेंबली सेक्रेटरी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सहाफियों को नए पास न देने और पुराने पासेस के साथ दाखिले की इजाजत पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना असेंबली का इजलास 4 शुंबे की सुबह 11 बजे गवर्नर के खिताब के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने असेंबली इजलास की कवरेज के लिए आए कई सहाफियों के असेंबली पासेस का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ पुराने पास थे। पूनम प्रभाकर ने इस मामले पर असेंबली सेक्रेटरी से नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि वो अब भी पुराने कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि नए पास कब जारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी BJP के MLA पायल शंकर ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली में गवर्नर के खुतबे को देखकर वो हैरान हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के खिताब के जरिए सिर्फ झूठ फैलाया है और बताया गया है कि कांग्रेस की जानिब से इख्तिदार में आने के बाद से किसानों की जानिब से तरक्की की गई है और तेलंगाना में फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। उन्होंने कहा है कि हमने सोचा था कि असेंबली में गवर्नर के खिताब के दौरान ये बताया जाएगा कि कांग्रेस हुकूमत किन किन तरक्याती कामों में नाकाम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिला। देखिए BJP MLA पायल शंकर का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। आज चलेंगे किसान आज परेशान है। 2 लाख कर्जा किसी के माफ हुआ नहीं, आज ब्याज नहीं बन सक रहा है किसान, और इतना झूठ बात बोलने लगा है गवर्नर जी के मुंह से। और इतने भी गवर्नर जी के जो भी बात बोलने लगा है, हम बिल्कुल कल गवर्नर जी के धन्यवाद के ऊपर जो चर्चा रहेगा उसके बारे में हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार उसके जो झूठ बात बोलने लगा है उसके बारे में कल हम चर्चा करें। पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप के बारे में तो ऐसा बताया किसी को दिए नहीं, आज खुदकुशी कर ले रहे स्टूडेंट्स। एक तरफ कॉलेज वाला सर्टिफिकेट्स दे रहा नहीं और सर्टिफिकेट नहीं मिलने से कहीं नहीं जा सक रहे, ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिल रहा है। और ऐसा गवर्नर जी से तो ऐसा बोलने लगा है जितने भी स्कॉलरशिप है हम पूरा सब दे दिए, ये पूरा झूठ गवर्नर जी से बोलने लगा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम अक़लियतों को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ निजामाबाद के नेहरू पार्क पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। इस धरने की क़ियादत अक़लियती तबके के सीनियर रहनुमा ज़िया अहमद ने की, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और कायदीन ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िया अहमद ने कहा कि सीनियर अक़लियती रहनुमा शब्बीर अली को हमेशा पार्टी के एक सरगर्म कायद के तौर पर तस्लीम किया जाता रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें MLC वज़ीर का ओहदा न
देना मुस्लिम अक़लियतों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, PCC सदर महेश कुमार, राहुल गांधी और दीगर आला कायदीन से अपील की कि वो अक़लियतों के वक़ार और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए शब्बीर अली को MLC वजीर मुकर्रर करें। धरने में कांग्रेस पार्टी लीडर अयूब अहमद, इलियास खान, MA क़य्यूम, रब्बानी, शफी, समी, आरिफ, शकील, अब्दुल करीम, अब्दुल वाहिद के अलावा दीगर मौजूद थे। मुजाहिरीन ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि मुस्लिम अक़लियतों को मुनासिब सियासी मौक़े दिए जाएं ताकि उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। मुंबई पुलिस ने होली, होलिका दहन और होली से मुतल्लिक़ दीगर प्रोग्रामों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी आज से 18 मार्च 2025 तक लागू हो गई है। रमजानुल मुबारक को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। मुंबई पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, इसके तहत फहश अल्फाज या नारे ना लगाना या अवाम में फहश गाने ना चलाना शामिल है और इशारों, नक़ाली तस्वीर, अलामात, पोस्टर्स या किसी भी ऐसी चीज की नुमाइश या तशहीर जिससे किसी भी शख्स की साख, शाइस्तगी या अखलाकियात की तौहीन हो, राहगीरों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकने या स्प्रे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ में रंगीन या आम पानी से भरे गुब्बारे बनाना या फेंकना मना है। इसके अलावा होली और रंग पंचमी के नाम पर जबरदस्ती चंदा जमा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि 14 मार्च जिस दिन पूरे मुल्क में होली का त्यौहार मनाया जाएगा वो जुमे का दिन है। रमजानुल मुबारक के दौरान जुमा यानी कि जुमे की नमाज मुसलमानों के लिए खास है। लोग नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकलेंगे और दूसरी जानिब होली के दिन हिंदू अपने घरों से निकलकर अपने महलों में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली मनाते हैं। होली और जुमा की नमाज के हवाले से भी बयान दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वजारत मेहनत और रोजगार की आला सतह मशावरती कमेटी के चेयरमैन और रियासती वजीर के मसावी दर्जा रखने वाले रघुराज सिंह ने यहाँ तक कहा कि किसी भी किस्म की तकलीफ से बचने के लिए मुसलमान मर्दों को तिरपाल से बना हिजाब पहनकर बाहर जाना चाहिए। बीजेपी लीडर का ये मुतनाज़ बयान संभल के एक सर्कल ऑफिसर के कहने के कुछ दिन बाद आया है कि जो लोग होली के रंगों से बेचैनी महसूस करते हैं उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि त्यौहार साल में सिर्फ एक बार आता है जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार अदा की जाती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने संभल पुलिस ऑफिसर के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि अगरचे ऑफिसर ने पहलवान के तौर पर बात की लेकिन अर्जुन अवार्ड याफ्ता ने जो कहा वो दुरुस्त था। बलूचिस्तान के जिले केच में पाकिस्तानी फौज ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 104 मकवियों को बाजियाब कराने का दावा किया। फौज के मुताबिक ये मकवी शिद्दत पसंद तंजीम बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के कब्जे में थे। ताहम दूसरी जानिब BLA ने इस कार्रवाई में 35 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर केच में एक वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया गया जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली और अगवाशुदा अफराद को बाहिफाजत रिहा करा लिया गया। तर्जुमान ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई शिद्दत पसंद भी मारे गए और कुछ को गिरफ्तार किया गया। ताहम उन्होंने फौजी एहलकारों की हलाकत से मुताल्लिक BLA के दावे को मुस्तरद कर दिया। BLA के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए दावा किया कि तंजीम के जंगजुओं ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर शदीद हमला किया और 30 एहलकारों को हलाक कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में आम शहरियों को निशाना बनाया गया। ताहम आज़ाद ज़राए से इन दावों की तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। हरम मक्की में खुसूसन मताफ का इलाके में 24 घंटे हजारों की तादाद में तवाफ करने वाले मौजूद होते हैं। ज़ायरीन की मौजूदगी में इस इलाके की साफ सफाई एक बड़ा चैलेंज है, मगर सफाई का माहिर अमला मस्जिदुल हरम में सफाई का काम महज 35 मिनट में मुकम्मल करता है, जबकि इस दौरान ज़ायरीन के मामूलात में कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी की देखभाल की जनरल अथॉरिटी का कहना है कि 3500 कारकुनों पर
मुश्तमिल सफाई कारकुनान की टीमें 12 खसूसी वॉशिंग और 697 क्लीनिंग मशीनों की मदद से काम करती हैं। सफाई के दौरान मस्जिदुल हराम से यौमिया 70 टन वेस्ट जमा किया जाता है, जो ज्यादा हुजूम के दिनों में 100 टन तक बढ़ जाता है। उन्हें मस्जिदुल हराम और इससे बाहर रखे गए 3000 से ज्यादा वेस्ट कंटेनर्स में मुंतकिल किया जाता है। अथॉरिटी का कहना है कि सफाई के कामों में माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया जाता है। सफाई का काम ज़ायरीन और नमाजियों की आमद व रफ्त को मुतासिर किए बगैर 24 घंटे जारी रहता है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इसका मकसद ज़ियाफुर रहमान की देखभाल, उनकी सेहत और सेफ्टी को बरकरार रखना है ताकि वो आसानी और आराम के साथ अपनी इबादत की तकमील कर सकें। सफाई कारकुनान की कोशिश होती है कि ज़ायरीन के तवाफ और इबादत में किसी किस्म का खलल पैदा न हो। ये तमाम काम तरबियत याफ्ता सऊदी अमले की निगरानी में होता है। यूक्रेन ने अमेरिका के जरिए मुजवजा 30 दिनों की फौरी जंगबंदी को कबूल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा रूस के साथ अमन कायम करने के लिए फौरी बातचीत शुरू करने पर भी इत्तेफाक जाहिर किया। यह फैसला सऊदी अरब के जिद्दा में अमेरिकी और यूक्रेनी ऑफिसरों के दरमियान 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली बातचीत के बाद किया गया। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी इमदाद और खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को फौरन हटाने का ऐलान किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के अहम ऑफिसर आंद्रे यरमेक ने कहा, यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। हम इस तजवीज़ का इस्तकबाल करते हैं और उसे मुस्बित मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग बंदी तभी मुयस्सर साबित होगी जब रूस भी इन शराइत पर अमल करने के लिए मुत्तफ़िक़ होगा। ज़ेलेंस्की ने अपने रोजाना के खिताब में कहा, अमेरिका को अब रूस को इसके लिए राजी करना होगा। हमें उम्मीद है कि ये गैर जानिबदाराना और मुस्तकिल अमन की सिमत में पहला कदम होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।